Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you. In this question, they are asking in a process on a system, initial pressure and volume is equal to final pressure and final volume. Then which of following is true? कहने का मतलब इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इस क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो चीज़ें गिवन है हमारे लिए, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो P इनिशियल V इनिशियल बाई T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल बाई T फाइनल, तो यहाँ से जो हमें मिल जाएगा वो T इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एफ आर टी बाई टू, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब यू इनिशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन एफ आर टी इनिशियल बाई टू। यू फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन एफ आर टी फाइनल बाई टू। क्योंकि टी इनिशियल टी फाइनल सेम है, तो यू इनिशियल और यू फाइनल सेम होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। द नेट हीट गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो। तो डेल्टा क्यू मस्ट भी जीरो नहीं कह सकते ना, डेल्टा क्यू मस्ट भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा यू तो जीरो है इसमें, बट डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं हो सकता हमेशा ही। क्योंकि अगर इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है, तो हो सकता है एक साइक्लिक प्रोसेस हो। साइक्लिक प्रोसेस के केस में हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, उसके क्लोज कर्व के अंदर का एरिया। तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा तो डेल्टा क्यू जीरो नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं हम। सी ऑप्शन क्या है, द नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस, अगेन सेम कि नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा। अगर प्रोसेस फॉर एन एग्जाम्पल साइक्लिक प्रोसेस है तो नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। नेक्स्ट ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों इक्वल हैं। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट, वो दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला वाला कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम है, और आखिरी वाला इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन ए, द इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी, एंड ऑप्शन डी, द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। I hope you understood the explanation for this question. That was the explanation for this question. Thank you.